राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफों से जुड़े मामले को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से दायर जनहित याचिका पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस शोभा मेहता की खंडपीठ में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में विधानसभा सचिव की ओर से महाधिवक्ता MS सिंघवी ने पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि इस मामले में निर्णय ले लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से याचिका इस पर दायर की गई है। क्या लगता है कि सुनवाई में क्या कुछ नतीजा आ सकता है? बिल्कुल, देखिए राजस्थान में सियासी घमासान के बीच बीते जी। साल 25 सितंबर को कांग्रेस के कई विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे और इन्हीं इस्तीफों को लेकर लंबे समय तक विधानसभा में ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसी मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका के जरिए ये मांग की गई थी कि कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, ये इस्तीफे जो है स्वीकार होने चाहिए, क्योंकि इनको स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने इन इस्तीफों पर कोई निर्णय नहीं किया है और काफ़ी लंबा समय हो चुका है, जल्द बजट सत्र शुरू होने में है और ऐसे में जब विधायकों की ओर से इस्तीफे दे दिए गए तो विधायक विधानसभा के सत्र में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही ये भी इस याचिका में कहा गया था कि विधायकों पर किसी तरह का दबाव नहीं था, स्वेच्छा से विधायकों ने अपने इस्तीफे सौंपे थे, ऐसे में इस्तीफे स्वीकार किए जाए। वही इस मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए विधानसभा स्पीकर और सचिव से इस मामले में जवाब मांगा था। बीते सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को जवाब पेश करने के लिए इनकी तरफ से समय मांगा गया था और 17 तारीख को इस मामले में सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा की ओर से AG ने पैरवी की थी और इस मामले में हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि 91 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देने की बात की जा रही है, लेकिन 81 विधायकों की ओर से ये इस्तीफे दिए गए थे। इनमें से भी कुछ विधायकों ने अपने इस्तीफे की फोटोकॉपी पेश की थी और विधानसभा अध्यक्ष के सामने केवल 6 विधायक ही उपस्थित हुए थे। तो ऐसे में अब इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस्तीफे स्वीकार करने से पहले अपने इस्तीफे वापस ले लिए हैं। ये प्रावधान भी जो है कानून में है कि विधानसभा में अगर विधायक इस्तीफे देते हैं तो इस्तीफे स्वीकार करने से पहले अगर वे वापस लेना चाहे तो वापस ले सकते हैं। तो नियमानुसार सभी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचकर अपने इस्तीफे वापस ले लिए हैं। तो अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता राजेंद्र राठौड़ को अपने काउंटर जवाब के लिए 3 दिन का समय दिया था। आज इस मामले में दोबारा सुनवाई होनी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि फिलहाल तमाम विधायकों को राहत जरूर मिल गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दबाव के बाद इन तमाम विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष जाकर अपने इस्तीफे वापस ले लिए हैं। लेकिन जिस तरह से याचिका जिस समय दाखिल की गई थी उस वक्त तमाम कांग्रेस के विधायक जिन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था उन पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही थी, जिसके के चलते अचानक तमाम इस्तीफा देने वाले विधायकों ने अपना प्लान बदला और अपना इस्तीफे वापस ले लिए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अब ये माना जा रहा है कि विधायकों की ओर से अपने इस्तीफे वापस ले लिए गए हैं। इस मामले में अब आज कोर्ट जो है वो राजेंद्र राठौड़ जो इस मामले में याचिकाकर्ता थे उनकी ओर से जवाब आज कोर्ट में रखा जाएगा। उस जवाब को सुनने के बाद माना जा रहा है कि अब इस याचिका को सारीन मानते हुए खारिज भी किया जा सकता है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी वो उद्देश्य अब नहीं रहा है, क्योंकि विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने और उनके नियमानुसार इस्तीफे देने के लगातार इस याचिका के जरिए दुहाई दी जा रही थी। लेकिन तमाम विधायकों ने अपने इस्तीफे स्वीकार करने से पहले वापस भी ले लिए हैं। अब तमाम ये मामला जो है नियम और कानूनों के दावपेच में फिलहाल फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल कांग्रेस के विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया था इन तमाम विधायकों को फिलहाल राहत जरूर मिल गई है, लेकिन इस मामले में आगे सुनवाई जारी रह सकती है। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरह से इस्तीफे दिए गए थे, जो इस्तीफों का उद्देश्य था, और जिसके बाद कांग्रेस में भी आला कमान ने इस पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन कोई फैसला इस पर कांग्रेस की तरफ से भी नहीं आया है।
तो क्या ऐसे में ये मान लिया जाए कि ये जो याचिका है ये खारिज भी हो सकती है, और कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं आया, वहां से भी फैसला आना अभी बाकी है, तो उसका भी इंतजार करना पड़ेगा? तो देखिए, कांग्रेस आलाकमान की ओर से फिलहाल इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कांग्रेस आलाकमान से माफी मांग चुके हैं और इस पूरे मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी निवास पर ये जो बागी विधायक थे इनकी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य सचेतक महेश जोशी मौजूद थे। धर्मेंद्र राठौड़ जो आयोग बोर्ड के चेयरमैन हैं उन पर भी इस पर आरोप थे, इन तमाम मंत्रियों पर आरोप थे। लेकिन जिस तरह से अब तक लंबा समय बीत चुका है, कांग्रेस आलाकमान की ओर से फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो माना जा रहा है कि ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि पार्टी का अंदरूनी मामला था और मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी गुटबाजी को खत्म करने के लिए ये फिलहाल ठंडे बस्ते में इस मामले को डाल दिया गया है। लेकिन अगर राजस्थान हाईकोर्ट में भी इस मामले को देखा जाए तो याचिका जिस उद्देश्य को लेकर दाखिल की गई थी, फिलहाल वो उद्देश्य अब पूरा नहीं होता नजर आ रहा है, क्योंकि याचिका पूरी तरह सारहीन होती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आज क्या कुछ इसमें फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।